उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नगर निकाय चुनाव के लिए अंतिम दिन, नामांकन के लिए उमड़े दावेदार, काउंटरों पर लगी रही भारी भीड़। महापौर पर सबसे ज्यादा 22 नामांकन हुए हैं, इसलिए 2 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। नगर निकाय सम्मान निर्वाचन 2023 के नामांकन के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट और तहसीलों में भारी गहमागहमी रही। विभिन्न पदों के लिए सबसे ज्यादा नामांकन हुए। महापौर पर अंतिम दिन सर्वाधिक 17 नामांकन पत्र जमा किए गए। इसमें भाजपा से गणेश चंद्र केसरवानी, कांग्रेस से प्रभाकर मिश्रा, बसपा से सईद अहमद प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके पहले 15 अप्रैल को 2 तथा 16 अप्रैल को 3 दावेदारों ने पर्चा दाखिल किया था। इस प्रकार महापौर के लिए 22 दावेदार नामांकन कर चुके हैं। अब इस नामांकन के लिए भाजपा प्रत्याशी ने शुभ मुहूर्त में 4 सेट में नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को जमा किए। एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे को यह नामांकन सौंपा गया। एआरओ डॉक्टर गणेश कन्नौजिया, अविनाश सिंह व रमेश मौर्य ने नामांकन पत्रों की जांच की फिर जमा किए। इस तरह कांग्रेस के प्रभाशंकर मिश्रा भी प्रयागराज प्रांत के अध्यक्ष अजय राय, शेखर बोगरा, रघुनाथ द्विवेदी, संजय तिवारी व अन्य समर्थकों के साथ पहुंचे और पर्चा दाखिल किया। बसपा के सईद अहमद ने मुख्य जोन इंचार्ज अमरेंद्र कुमार भारती व राजू गौतम, जिलाध्यक्ष टीएन फैसल, फरहाद प्रस्तावक साबिर सिद्दीकी के साथ कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल किया। आम आदमी पार्टी से अल्ताफ अहमद व प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा के साथ मोहम्मद कादिर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा विलासा गुप्ता, पत्नी संतोष केसरी, आशीष कुमार श्रीवास्तव के साथ कुल 22 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। अब नामांकन पत्रों की जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि कितने लोगों का पर्चा वैध है और वह चुनाव लड़ पाएंगे। नामांकन पत्रों की जाँच के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैं प्रयागराज की जनता की सेवा पिछले 30-32 वर्षों से कर रहा हूँ। जब मेरे पास कोई पद नहीं था तब भी मैं गली गली घूम करके लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जूझता था। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्षद के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में और आज महापौर के प्रत्याशी और दावेदार के रूप में भी जनता जिम्मेदारी देने जा रही है। निश्चित रूप से जनता की सेवा ही मेरी प्राथमिकता है। प्रयागराज का गौरव पूरे देश के अंदर स्थापित हो, यही मेरी प्राथमिकता है। प्रयागराज जो धार्मिक, शैक्षिक और न्यायिक नगरी है, उस नगरी की व्यापकता को पूरे भारत के अंदर स्थापित करना है। इसीलिए यही एजेंडा है, यही उद्देश्य है, यही संकल्प है। इसी को लेकर के मैं समाज के बीच में जा रहा हूँ। देखिए, महापौर शहर का बहुत प्रमुख पद होता है। आज हम लोगों ने नामांकन किया है क्योंकि हम आपको किस मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे लड़ेंगे, कुछ पार्टी की गाइडलाइन होती है। हम लोग बैठेंगे, आज नामांकन का पहला दिन है। जहाँ तक लड़ाई का प्रश्न है, हमारा अधिवक्ता परिवार, क्योंकि चाहे मीडिया कर्मी हो या पार्टियाँ हो जो जातिगत समीकरण से चुनाव लड़ती हैं, तो शायद जातिगत में हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारा 2 लाख का परिवार है। प्रयागराज अधिवक्ताओं का शहर है, तो जिसका परिवार ही 2 लाख का हो तो हमसे जब बड़ा जातिवादी कौन है। तो जहाँ तक कौन पार्टी लड़ेगी ये उसको डिसाइड करना है, क्योंकि हम 2 लाख से हमारी शुरुआत है। 50,000 अधिवक्ताओं का शहर है, 5 आदमी एक घर में तो 2.5 लाख वोट तो यही हो गया। और शायद किसी भी कैंडिडेट के पास इतना जात का वोट नहीं है। अच्छा, लगातार आप यहाँ से जो मेरे कलम में ताकत होगी महापौर बनने के बाद, पूरी ताकत जो है लगाकर जनता के हित में काम करने का काम करूँगा। क्योंकि ये चुनाव जो है नगर हित का है, समाज हित का है और शहर की स्वच्छता पे विशेष ध्यान पे, और जो तमाम तरह के बेचारे खीरा बेचने वाले, गरी बेचने वाले, पान की दुकान लगाने आए दिन नगर निगम उनका तोड़ू दस्ता आगे तोड़ता है, तो उनकी सुचारू रूप से व्यवस्थित करके ही आगे नगर निगम चलाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी, पहले उनका काम किया जाएगा, फिर हम लोग आगे नगर निगम में काम करेंगे। पिछले 12 वर्षों से लगातार जिस वादों को हमने किया है, अगर हमने 100% वादे की बात की है तो तकरीबन 170% तक हमने वादे को पूरा किया है। साथियों, जनता ने मुझे दिल्ली पर विश्वास किया, जनता ने हमें पंजाब में विश्वास किया,
प्रयागराज नगर निगम में हमें चुना गया, तो प्रयागराज की पीड़ित जनता हाउस टैक्स से परेशान, उस जनता को मैं अपने वादे से उसको संतुष्ट करूंगा और उनके भार को कम करने का प्रयास करेंगे। जहां तक रहा साफ सफाई, सुरक्षा और जो राजनीति बदलने का कार्य हम लोगों ने किया है, हम लोग राजनीति मुद्दे की राजनीति करने आए हैं, राजनीति नहीं करने आए, राजनीति को बदलने आए हैं। देखिए, सबसे पहले हम आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय सुश्री मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ साथ हमारे सब बैठे हुए बहुत साथी लोग। इनके सौजन्य से माननीय बहन जी ने हमारे ऊपर दोबारा विश्वास किया है और अब परिस्थिति ऐसी है कि जनता उबी हुई है। मेयर का चुनाव हम लोग बाहरी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और नगर का विकास जो छूटा हुआ काम है, जो आगे काम होना है, वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेहतर ढंग से किया जाएगा। कहीं कोई हमारे शहर का जितने भी 100 वार्ड हैं, किसी भी वार्ड का कोई कोना छूटा नहीं रहेगा, सारे वार्डों के काम किए जाएंगे।